हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से कई मेरा व्यूअर, कई इंडियन जॉब सीकर ये चाहते हैं कि कम से कम बजट में हम यूरोप तक पहुंच जाएं। लेकिन जिस हिसाब से अभी कंपटीशन चल रहा है, ये इतना आसान नहीं है कि आप कम बजट में यूरोप का रुख कर सकें, यानी यूरोप में जाकर जॉब कर सकें। क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत लेंथी होता है, बहुत समय लगता है, 8 महीना 10 महीने का समय लग जाता है। दूसरा ये है कि आपको आसानी से कोई जेन्युइन एजेंसी नहीं मिलेगा जो आपको हेल्प कर दे कि आप आसानी से आपका जो सपना है उसको पूरा कर सकें। इसीलिए मेरा दोस्त, आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं जो आपका सपने को पूरा करने में काफ़ी मददगार हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं हंगेरी में सीजनल जॉब का प्रोसेस को लेकर के, सीजनल जॉब का सैलरी को लेकर के, सीजनल जॉब करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कैसे आपको हंगेरी में जॉब मिल सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको हंगेरी जाना चाहिए, वो भी सीजनल वीज़ा में, अगर आपका बजट कम है तो कैसे आप इस जॉब में जा सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। क्योंकि मैं बहुत सारे बातें को आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकता है। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन जो घंटी दिख रहा है उसको ऑन कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप ले सकें इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं। हंगेरी एक शेंजन कंट्री है दोस्तों। अगर आपको हंगेरी का वीजा मिल जाता है तो आप लगभग 29 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसे आप शेंजन वीजा कहते हैं, राइट। अगर यहां पर आप सीजनल वीजा में जाते हैं तो सीजनल वीजा जो है 9 महीने का होता है। 9 महीना आप यहां पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपका जो वीजा है उसको आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। ये जो वीजा है, जो सीजनल वीजा है, ये रिन्यूअल है दोस्तों। क्योंकि आपका जो जॉब है ये होटल इंडस्ट्री में होने वाला है। आपका जो जॉब होने वाला है ये लोकेशन है लेक बैलेटन हंगेरी में है, ठीक। बहुत ही सुंदर कह सकते हैं आप, लेक बैलेटन का जो ब्यूटीफुल बीच है वहां पर आपको ये जॉब मिलने वाला है। बात करें जॉब का डिटेल्स के बारे में तो आपको लगभग 6 दिन काम करना होगा सप्ताह में, और महीना में 26 दिन। यहां पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया है, आपने होटल मैनेजमेंट किया भी है, चाहे वो डिप्लोमा डिग्री, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो इंग्लिश है वो बेसिक होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जॉब्स इसमें, क्लीनर की जॉब है, हाउसकीपिंग की जॉब है, वेटर की जॉब है, शेफ की जॉब है, बहुत सारे जॉब है दोस्तों। अगर आप सीजनल वीजा में जाकर काम करना चाहते हैं और बाद में रिन्यूअल करके आप हंगेरी में रुकना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। फैसिलिटीज और सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहां पर लगभग आपको 1200 यूरो तक मिल जाएगा पर मंथ। इसके अलावा आपको ओवर टाइम मिल जाता है, आपको सर्विस चार्ज मिलता है, आपको टिप्स मिलता है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो सैलरी के अलावा कई इनकम आपके पास अवेलेबल हैं, मैंने ऑप्शंस हैं। अगर आप करना चाहें तरीका से तो आप बहुत इनकम कर सकते हैं। जो दूसरा मैंने ऑप्शंस कहा कि भाई फूड एंड एकोमोडेशन, तो दोनों कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप एक होटल में काम करने जा रहे हैं तो होटल में फूडिंग और एकोमोडेशन दोनों ही प्रोवाइड किया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन आपको मिलने वाला है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इस कंट्री में जाकर के वो सीजनल वीजा में करने का कुछ फायदा होगा, तो डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन आपको भी रिसर्च करना है। अगर आप जाते हैं हंगेरी तो क्या आपको बेनिफिट होने वाला है एज ए होटेलियर। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आप हंगेरी जाते हैं होटल जॉब में भी सीजनल वीजा के साथ, तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। पहला फायदा तो यह है कि आपको शेंजन वीजा मिल जाता है। दूसरा, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्क परमिट में जाते हैं डायरेक्टली तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सीजनल वीजा में इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने वाला है। थर्ड, एक बार आप वहाँ पहुँच जाते हैं, अच्छा अगर काम आप कर रहे हैं तो भाई 9 महीने के बाद अपना वीजा को आप रिन्यूअल कर सकते हैं। रिन्यूअल करने वाला आपको कई कंपनी मिल जाएंगे। पहला जो कंपनी में आप गए हैं वो कंपनी भी कर देगा, आप चाहें तो दूसरा कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, वो भी कर देगा। अब क्यों कर देगा तो समझिए, अगर उनको कोई स्टाफ चाहिए तो इंडिया से स्टाफ लेके जाने में लगभग 8 से 10 महीना लगता है, और अगर आप वहां पर रेडिली अवेलेबल हैं उनके लिए तो कंपनी स्पॉन्सर जरूर करेगा तुरंत,
इस बात को समझना है आपको, ठीक है। हालांकि जो पहले कंपनी में गए हैं वही कंपनी आपका वीजा रिन्यूअल कर देता है। अगर इनकेस नहीं किया तब भी आपको सोचने या डरने की बात नहीं है। आप दूसरा कंपनी के साथ जा करके आप अपना वीजा को रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी हुआ, आपका रिन्यूअल नहीं भी हुआ, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, तो उससे डबल तो आप कमा ही लेंगे। तो आप एक तो पैसे इनकम कर लिए, दूसरा आप यूरोप का वीजा लगा लिए अपना पासपोर्ट में, तीसरा आप हंगरी जैसे कंट्री में जाकर काम करके एक्सपीरियंस लेकर के वापस आते हैं। तो ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। बात करें प्रोसेसिंग टाइम कितना समय लग जाता है, तो चूंकि ये सीजनल वीजा है तो विद इन 2 मंथ आप फ्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग सकता है। अगर आप रेगुलर वीजा में जाते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा में, डीप वीजा में जाते हैं 12 महीना का, तो वो लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है। लेकिन सीजनल जो वीजा है ये विद इन 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, आप फ्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट था होगा वो क्लियर हो चुका होगा। जो मैंने बताया कि भाई अगर आप हंगेरी जाना चाहते हैं सीजनल वीजा में तो कौन जा सकता है और जाने का क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, मैंने डिटेल्स में समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस आपका है तो आप क्या करें, ये जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर हाइप बटन आ रहा है तो हाइप का बटन को जरूर क्लिक करें। आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन जी हाँ, इसके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक नया ऑप्शन है यूट्यूब की तरफ से। अगर आपने हाइप बटन दबाया तो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।